हाय फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया है, मैंने अपने लास्ट एपिसोड से होम मेकर सीरीज स्टार्ट की है। आज उस सीरीज का सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक है, प्लीज वीडियो पे जाइए, वीडियो को देखिए। मैंने वहां से बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट किया है कि कहाँ पे आप फंस जाते हो, कि आप आगे नहीं बढ़ते हो। इस वाली वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको क्या चूज करना चाहिए और कैसे चूज करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। फैमिली से टाइम कैसे निकालना है, कैसे उस प्रोफेशन में डिवोट करना है, क्या आपको स्ट्रेटेजीज अपनानी है, कैसे आपको बेनिफिट्स होंगे। सी, बीइंग अ होम मेकर यू आर ऑलरेडी मैनेजिंग वेरी वेल योर होम, द होम finances, children, their food, their timing. So you are doing what even others are doing in corporate sector. Only the need is now you need to recognize कि आपको अपने प्रोफेशन में अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए करना क्या है, कौन सा प्रोफेशन चूज करना है, कैसे आप उसका सिलेक्शन करेंगे। मैं आपको वो स्ट्रेटेजीज आज बता रही हूँ। सबसे पहले अपना एक शेड्यूल फिक्स कीजिए। आप मॉर्निंग से लेकर रात तक बहुत सारे काम करते हैं, यू आर नॉट फ्री, पर आप उसी में से ही 10, 20, 15 मिनट्स या 30 मिनट्स, जो भी आपको सूट करता है, वो टाइम आप अपने लिए निकालिए। उसके बारे में रिसर्च कीजिए कि कौन सा प्रोफेशन आपको बेस्ट अपील करता है, किस चीज में आपकी हॉबी और इंटरेस्ट है। क्योंकि इस टाइम पे आकर अगर आप अपने हाउस के साथ, अपनी फैमिली के साथ, आप अपनी सेल्फ हॉबीज को मैनेज करना चाहते हो या एज अ प्रोफेशनल उसको डेवलप करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इस वक्त रिसर्च करनी होगी और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग करनी होगी। सो मेक अ शेड्यूल एंड फॉलो इट। आफ्टर मेकिंग द शेड्यूल यू विल कम टू नो हाउ मच टाइम डू यू हैव। आपके पास कितना टाइम है कि उतने टाइम में अपनी हॉबी फुलफिल कर सकते हैं या आप प्रोफेशनली स्टैब्लिश हो सकते हैं या नहीं। वो चीज डिसाइड करेगी कि आपको क्या करना चाहिए। एजुकेशन, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, प्लीज एजुकेट योर सेल्फ फॉर दिस। आप ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कीजिए। अगर किसी की एक्सपर्टीज है उसमें और वो आपके फ्रेंड है तो आप उनके पास जाके ज्वाइन कीजिए। फॉर एग्जाम्पल योगा, आप योगा क्लासेस चलाना चाहते हैं, योगा में आपका इंटरेस्ट है, तो पहले आप खुद से योगा की क्लासेस लीजिए। बहुत सारी योगा क्लासेस ऑनलाइन होती हैं। यूट्यूब वीडियोस देखिए, उनसे एक्सपीरियंसेस लीजिए, उनका टाइम देखिए, कितना टाइम वो डिवोट करते हैं। देखिए, टाइम धीरे धीरे बढ़ाया जा सकता है, बट सारा चैलेंज होता है बिगिनिंग में, स्टार्टिंग स्टार्टिंग कैसे करनी है विद द मैनेजिंग ऑल द थिंग्स वेल। सो इसके लिए आप एजुकेट कीजिए अपने आप को। छोटे छोटे टाइम, जिसमें कम टाइम आपका जा रहा है, वो कोर्सेज ज्वाइन करके उनके बारे में पढ़कर, आसपास जो आपने ऐसे एक्सपीरियंस लोग देखे हैं उनसे एक्सपीरियंस लीजिए। कि आप आकर इवेलुएट कीजिए कि आप कर सकते हैं तो आप योगा टीचर बन सकते हैं। प्रोफेशन, आपको अपने टाइम के अकॉर्डिंग आपका प्रोफेशन चूज करना है। आपको ये पता करना है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। आप उसे प्रोफेशनल फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं या उसे एज अ हॉबी रखना चाहते हैं, ये टोटली आपका डिसीजन है। सो ड्रैग द टाइम फॉर इवेलुएटिंग कि आपको करना क्या है। आप वॉलंटियर कर सकते हैं अपनी सोसाइटी में। फॉर एग्जाम्पल, सोशल कम्युनिटी से कनेक्ट होइए, तब आपका एक नेटवर्क स्ट्रांग होगा, आप लोगों के टच में आएंगे, आप अच्छे काम भी करेंगे। यू विल बी काइंड एंड जनरस टू देम। यू विल लर्न हाउ टू कोऑर्डिनेट वर्क अलाइनमेंट एंड असाइनमेंट्स, कैसे किया जाता है, कितने टाइम बाउंड में होता है, कितनी कॉस्टिंग आती है, कितना ट्रैवल करना पड़ता है। सो अगर आप किसी भी कम्युनिटी रिलेटेड टास्क में रिलेट करते हैं तो वहां आप ये सारी चीजें सीख सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग, आप अपनी ही जैसी बहुत सारी होम मेकर वुमेन के साथ कनेक्ट करिए अपने आप को, उनके एक्सपीरियंसेस जानिए। सर्वेस पे ध्यान दीजिए कि सर्वेस क्या कहते हैं, या फिर आप ये पता करिए आपके आसपास कैसे एग्जांपल्स हैं। दे आर द होम मेकर्स एज वेल एज दे आर एस्टेब्लिश्ड प्रोफेशनल्स ऑल्सो। तो उनसे एक्सपीरियंसेस लीजिए, उनसे बात करिए कि आपने कैसे स्टार्ट किया। आई एम ऑल्सो थिंकिंग ओवर। बहुत सारे लोग हेल्पफुल होते हैं, पर जहां आप ट्रस्ट कर सकते हैं आप वहां जाइए। बिफोर यू स्टार्ट एनीथिंग यू नीड टू डिसाइड कि आपको वो पार्ट टाइम जॉब में जाना है या आपको फुल टाइम जॉब में जाना है। फॉर एग्जाम्पल, एक पार्ट टाइम जॉब में फ्रीलांसिंग हो सकती है। आप पार्ट टाइम जॉब फ्रीलांसिंग कर सकते हैं कि आपके पास 2 घंटे हैं, तो उसी 2 घंटे में आप कोई भी वर्क उठाकर, जिसमें भी आपका एक्सपर्टीज है, इंटरेस्ट है, आप नेट से लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट लीजिए, आप उस पर फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। कोई भी होम बिजनेस आप इंकरेज कर सकते हैं, लाइक ट्यूशंस क्लासेस, या ऑनलाइन आप पढ़ा सकते हैं। आपको बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज ऑनलाइन मिल जाती हैं इफ यू एक्चुअली सीक केयरफुली, दैट हु पे यू वेल, एज वेल एज आपका टाइम भी उतना ही यूटिलाइज होता है जितना आप डिवोट करना चाहते हैं। ऑनलाइन सेलिंग के ऑप्शंस बहुत हैं। अगर आप प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, आप होम सेलिंग भी कर सकते हैं। घर पे ही प्रोडक्ट्स लाकर आप उनके लिए, आप अपनी सोसाइटी में सर्कुलेट कर दीजिए कि आई हैव दीज प्रोडक्ट्स and people can come and see those products and buy from you. Read more, get the feedback, evaluate your growth, learn whatever you can do about your businesses or your interests. That will actually help you in deciding what is the best for you in the time bound situation. और आप अगर घर में हैं, आपको जितना भी टाइम मिल रहा है उसमें करने के लिए, जितना आप रिसर्च करेंगे, जितना आप फीडबैक लोगों से लेंगे, वो आपको हेल्प करेगा डिसाइड करने में कि आपको क्या करना चाहिए। अपनी फैमिली को इन्वॉल्व कीजिए, वर्क्स को डेलीगेट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, फिनेंसेस आपके हस्बैंड बहुत अच्छा मैनेज कर सकते हैं, तो आप फिनेंसेस उनके हाथ में दीजिए। अगर वो मार्केट से आपका सामान बहुत अच्छे से ला सकते हैं तो आप उन्हें मार्केट का काम दीजिए। आपके बच्चे ऑर्गेनाइज करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं तो उन्हें, उनसे आप हेल्प ले सकते हैं।
एक्सेल शीट में वर्क करना है, कंप्यूटर्स पे वर्क करना है, जिसमें भी आपको लगता है कि आपसे ज्यादा आपके बच्चे या फैमिली मेंबर्स की एक्सपर्टीज है, आप उनसे हेल्प लीजिए. दैट विल रिड्यूस योर स्ट्रेस and increase the productivity and benefits. Keep a record. Whatever you are doing, how much growth have you earned? कितना आपने अभी तक अर्न किया है, कितना आपका ऑलरेडी उसमें कॉस्टिंग आया है, आपको बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है. आपको ये देखिए उसका कंपटीशन कितना है, स्कोप कितना है, आप कलेक्शन जहां से लेकर आ रहे हैं क्या वो कलेक्शन नॉर्मल है या फिर इट इज यूनिक. सो ये चीज भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज जो हैं वो आपको समझनी होंगी, उनके बारे में रिसर्च करनी होगी. अपना डे टू डे बेसिस पर आप उसको एनालाइज कीजिए कि जो बिजनेस आपने स्टार्ट किया है कैसा जा रहा है वो, क्या उसमें ग्रोथ आपको दिख रही है, बूस्ट एकदम से तो देखिए नहीं लगता है, लेकिन अगर आप श्योर हैं कि आप बेस्ट कर रहे हैं तो वेट कीजिए, पेशेंस रखिए, गिव टाइम टू योरसेल्फ and keep analyzing it. Being a homemaker is a dynamic role and you are doing it perfectly. So you are already proactive, organized, disciplined, communicator, learner, reflector, and moreover, you are flexible. You are doing all the tasks without leaving anything behind. If you are focusing towards your growth, आप अगर अपनी पर्सनल ग्रोथ पे सारे काम को करते हुए ध्यान दे रहे हैं, you are doing fantastic job. इसे जारी रखिए. Don't stop here. Don't give up. Keep your rigor up. आप एक दिन सक्सेसफुल जरूर होंगे. मेरी वीडियोस आप बहुत ध्यान से देखिए, सारी देखिए, क्योंकि उनमें आपको मोटिवेशन के साथ साथ गाइडेंस, टिप्स सब कुछ मिलेगा एंड यू कैन एक्चुअली थिंक व्हाट यू कैन डू. ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स. वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा. टेक केयर. बाय बाय. Thanks for watching. Subscribe to our channel.